आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज नंबर कर रहे थे हम 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक की वीडियो और 5.1 5.2 और इंट्रोडक्शन वीडियो जो है डाल दी है, वहां से आप मेरे चैनल से उसको देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म of an AP is 49 and that of 17 term is 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो हमें n टर्म निकालना है, सम ऑफ Sn निकालना है। मींस हमें क्या क्या दे रखा है, S7 दे रखा है इक्वल टू S7 है हमारा 49 और S17 इक्वल टू 289। क्लियर है। अब S7 है हमारे पास, तो जो भी वैल्यू हो हमें Sn निकालना है, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू है हम उसको लेके चलेंगे। जैसे कि S7 इक्वल टू n अपॉन में 2, फॉर्मूला होता है 2a प्लस में n माइनस 1 d। ऐसे इसका भी देख लेते हैं। S17 इक्वल टू 289। क्लियर है। S17 का S17 इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे n अपॉन में 2, 2a प्लस में n माइनस 1 d। ये जो ये हमारा होता है वो हमारा n हो जाता है। जो हमें चीजें दे रखी होती है यहाँ पे वो हमारा n बन जाता है। S7 इक्वल टू n कितना है, 7 अपॉन में 2, 2a का 2a प्लस का प्लस, n कितना है 7 माइनस 1, d का d, 7 अपॉन में 2, 2a। अच्छा ये तो दे रखा है 17, S7 दे रखा है हमें 49 प्लस में इसको इसमें से माइनस किया तो 6, d का d। डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 49 इंटू 2। इधर क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। इक्वल टू क्या बचा 2a प्लस में 6 को d से करा 6d। तो 7 वन जा 7, 7 7 जा 49, 7 को 2 से करेंगे तो 14 इक्वल टू 2a प्लस में 6d। ये हमारी इक्वेशन 1। आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसको करते हैं। S17 कितना है 289 इक्वल टू n हमारा कितना है 17 अपॉन में 2, 2a का 2a प्लस में n है हमारा कितना, जो यहाँ पे होता है वो हमारा n होता है 17 माइनस 1, d का d। क्लियर है। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 289 इंटू 2 और ये क्या हो रहा है इससे मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू 2a प्लस में 16, 17 में से 1 गया तो कितना बचा 16, 16 को d से करेंगे तो 16d। 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, बचेगा कितना 6 और ये हो जाएगा 7 बार में। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 जा 34 इक्वल टू क्या बचा 2a प्लस में 16d। मैंने डायरेक्ट काट दिया है, ठीक है। तो 17 बचेगा, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकंड। अब हम क्या करते हैं कि सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे। तो we subtract the equation 1 from 2। 1 को 2 से क्या करें घटा रहे हैं, तो इक्वेशन 1 2 है हमारी 34 इक्वल टू 2a प्लस में 16d। सेकेंड इक्वेशन है 14 इक्वल टू 2a प्लस में 6d। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो इसमें तो ये कट जाएगा, 2 और 2 कट गया। इधर क्या बचा प्लस का, इधर माइनस का है, तो कितना बचा 20
इक्वल टू प्लस का है इधर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10d। 10 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बचा मतलब 20 अपॉन में 10 इक्वल टू डी, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो डी की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब क्या करें हम, डी से हमें ए का पता चल सकता है, तो डी से हम ए निकाल लेते हैं। वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 14 इक्वल टू 2a प्लस में 6d। क्लियर है, 14 का 14 इक्वल टू 2 का 2, a का a प्लस में 6 का 6, d हमने निकाला 2 है। 14 इक्वल टू 2a प्लस में 16 टू जा 6 टू जा 12, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 12 इक्वल टू 2a, माइनस कर दिया 2 इक्वल टू 2a, 2 अपॉन में 2 इक्वल टू a, तो कटेगा तो a की वैल्यू मिल गई हमें 1। क्लियर है, अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। अब n निकल सकता है जब हमारे पास d भी है a भी है, तो n निकाल लेंगे हम। तो Sn का निकालते हैं कि जो Sn है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2, 2a प्लस में n माइनस 1 d। Sn का Sn इक्वल टू n तो हमें पता ही नहीं है, तो n का n अपॉन में 2, 2 का 2, ठीक है। a अभी निकाला हमने 1 है, प्लस में n नहीं पता, n का n, 1 का 1 माइनस d कितना निकाला है, d हमारा 2 था, तो 2 n अपॉन में 2, 2 को 1 से करा 2, प्लस में 2 को n से करेंगे तो 2n, फिर 2 को माइनस 2 से करेंगे तो 2। अब एक प्लस का एक माइनस का है, तो n अपॉन में 2, और ये प्लस का इधर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, तो कितना बचा 2n। अच्छा ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई 2n, तो इसको इससे काट देंगे, 2 से 2 कट गया, ऊपर नीचे वाले से कट जाता है, तो n को n से करा तो n स्क्वायर, क्योंकि हमारा Sn कितना निकला है n स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शो दैट a1 a2 इसी तरह से कंटिन्यू करके an फ्रॉम ap वेयर an इज डिफाइंड एज लो। an हमें दे रखा, मतलब an इक्वल टू 3 प्लस में 4n। क्लियर है, और हमें बोल रखा है a1 a2 इस तरह से करते करते an फिर डॉटेड है इस तरह से। तो हम पहले a की यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, मतलब a1 है ना हमारा, तो a1 इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया n हमारा कितना है 1, a1 का a1 इक्वल टू 3 का 3 प्लस में 4n का 4 का 4, n अभी ये n मैंने 1 लिया है, तो n कितना हो जाएगा 1। a1 इक्वल टू 3 प्लस में 4 का 1 को 4 से करा 4, a1 इक्वल टू 7। अब वैसे ही n हमारा कितना हो जाएगा 2, तो a2 इक्वल टू कितना है 3 का 3 प्लस में 4n का 4n। अब a2 इक्वल टू 3 प्लस में 4 का 4, 2 कितना है, मतलब n हमारा कितना है 2, 3 प्लस में 4 टू जा 8 इक्वल टू 11। ठीक है, a2 मिल गया। अब a3 निकाल लेते हैं, तो n हमारा 3 हो जाएगा, a3 इक्वल टू 4, 3 प्लस में 4n इक्वल टू 3 प्लस में 4 इंटू n कितना है 3, 3 प्लस में 4 3 जा 12 इक्वल टू 15। तो मेरे पास सीरीज आ गई है, a1 कितना है मेरा 7, a2 कितना है 11, a3 है हमारा 15। अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास an जो भी है हमारे पास वो ले लेते हैं, मतलब कि a हमारा हो गया है 7, d निकाल लेंगे a2 माइनस a1, क्योंकि d तो चाहिए होता है हर किसी के लिए। a2 कितना है 11 माइनस का 7 इक्वल टू 4, d निकल गया। अब क्या निकाल लेंगे, an, नहीं हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है
फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, 15 टर्म निकालना है, मतलब S15 निकालना है। क्लियर है? तो फॉर्मूला लिख देते हैं n अपॉन में 2, 2a प्लस में n माइनस 1 d। जो ये होता है हमारा वो n हो जाता है, तो n 15 अपॉन में 2, 2 का 2 इंटू a कितना है 7 प्लस में n कितना है 15 माइनस 1 और d कितना है 4। 15 अपॉन में 2, 7 टू जब 14 प्लस में इनमें को माइनस किया तो 14 और मल्टीप्लाई में कितना है 4। ठीक है, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अब 15 अपॉन 15, 15 अपॉन में 2 का 2, 14 प्लस में 14 4 जा 56, 15 अपॉन में 2, इन दोनों को प्लस किया तो आएगा 70, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर नीचे से कर सकते हैं। ये कितना बच जाएगा 35, तो 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 525। ये क्या होगा हमारा S15 निकल गया। ये पार्ट नंबर 1 हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। 10th का सेकंड पार्ट है फिर से हमने लेट कर लिया कि A1 जो है हमारा। अब आते हैं 10th के सेकंड पार्ट पे। 10th का सेकंड पार्ट क्या है कि an इक्वल टू 9 माइनस का 5n। क्लियर है? तो हमें फिर से वैसे निकालना पड़ेगा। तो लेट किया मैंने कि n है वो कितना है 1 है, तो a1 इक्वल टू 9 माइनस का 5, n कितना है 1 है, तो 9 माइनस का 5 1 जा 5 इक्वल टू 4। अब a2 रखा है मैंने, तो 9 माइनस का 5, वही लेट n कितना हो जाएगा अब 2, तो 5 इंटू n कितना है 2 है, 9 माइनस का 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 1। अब a3 निकाल लेते हैं। a3 का क्या हो जाएगा, या 3 रखा मैंने, n इक्वल टू कितना हो गया 3, तो 9 माइनस का 5 इंटू 3, 9 माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू माइनस का 6। क्लियर है? अब हम निकाल लेंगे क्या, जो भी अब हमें जो सीरीज मिल गई है, a1 हमारा ये है, a2 माइनस 1, a3 जो है माइनस का 6। अब हम निकालते हैं s कितना 15 वाला, तो n अपॉन में 2, 2a प्लस में n माइनस 1 d, n कितना है 15 अपॉन में 2, 2a का 2a सॉरी 2 इंटू a कितना है 4 प्लस में n कितना है 15 माइनस 1, d कितना है, अच्छा d नहीं निकाला, d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है मेरा, a2 है माइनस 1 माइनस a1 कितना है 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस 1 और माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो d कितना है माइनस का 5। 15 अपॉन में 15 अपॉन 2, 4 2 जा 8 प्लस में इन दोनों को माइनस किया तो कितना आएगा 14 और मल्टीप्लाई में माइनस का 5। 15 अपॉन 2, 8 प्लस में 14 5 जा माइनस का 70। क्लियर है? अब 15 अपॉन में 2, 8 प्लस माइनस माइनस का 70, 15 अपॉन में 2 इन दोनों को माइनस किया तो कितना आएगा 62, 2 1 जा 2 और इसको काट दिया तो 31, 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा माइनस का है, क्योंकि साइन बढ़ा है माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस का 465। हमारा क्या निकल गया S15। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर
डिविजिबल बाय 6, जो कि फर्स्ट हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 क्वेश्चन है, 6 डिविजिबल कौन से नंबर होंगे? 6 का टेबल ही होगा, नॉर्मल सी बात है। 6 है, 12 है, फिर 18, 24, इसी तरह से करते करते कितने नंबर तक है? 40। तो 40 को सीधे क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि 40 नंबर कौन सा है। 0 और 6 4 जा 24। तो हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास इतने नंबर होंगे। ठीक है, ये लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है? ए है हमारा 6, डी निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 है हमारा 12 माइनस का 6 इक्वल टू 6। 12 में से 6 गया 6। अब क्या निकालना है हमें? अच्छा, और क्या दे रखा है हमें? लास्ट टर्म दे रखी है, इसके आगे तो कोई टर्म नहीं है, तो an कह सकते हैं या l कह सकते हैं। कितना है? 240। ठीक है, क्लियर है। अब क्या निकालना है हमें? S14 निकालना है ना, 40 तक। ये बोला है ना कि 40 तक के सम कितने होंगे, तो S14 निकालना है। इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन में 2। अच्छा, मैं यहाँ पे a प्लस में l वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे n भी पता है, a भी पता है और l भी पता है। जब तीनों चीजें पता होंगे तो सीधे यही वाले फॉर्मूला लगा देंगे। तो S40 का वैसे का वैसे लिख देंगे, वैसे का वैसे रहेगा। ये जो हमारा वो n हो जाता है, जो भी नंबर होता है, तो 40 अपॉन में 2। a कितना है? 6 प्लस में l कितना है? 240। क्लियर है। अब इसको इससे काट देंगे तो आएगा 20, इसको इससे प्लस कर देंगे तो आएगा 246। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 2 जा 4। पीछे कितना जीरो है? एक जीरो है, तो एक जीरो निकल जाएगा। तो मतलब S40 निकल गया हमारा ये 4920। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल्स क्या होता है? टेबल एक तरह से। तो जैसे 8, 8 का बोला है ना, 8 16 24, फिर क्या हुआ? 32। इसी तरह से करते 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 कहाँ तक का पूछा है? S15 पूछा है। तो 15 टर्म ना, तो 15 टर्म कैसे निकलेगा? जब मैं कितने का टेबल है? 8 का, 8 की डिविजिबल है, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा? 8। 8 5 जा 40 का 0, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 2, 8 और 4 12। तो वो 2 4 1 4 120 जो है हमारा, वो हमारा 15th टर्म हो गया। अब a हमारा 8 है, फिर d निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है? 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। d निकल गया। अब हमारे पास an भी पता है या फिर l कह सकते हैं, क्या है हमारा? इसके आगे कोई टर्म नहीं है, तो ये लास्ट टर्म है। अब वापस से फॉर्मूला लगा देते हैं। S15 निकालना है हमें, इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस में l। दोनों चीज, जब तीनों चीजें पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो S15 का S15 ही रहेगा, इक्वल टू n, जो ये हमारा होता है वो n हो जाएगा, अपॉन में 2। a कितना है? 8 प्लस में l कितना है? 120। 15 अपॉन में 2, इन दोनों को प्लस कर दिया तो आएगा 128। इसको इससे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में है, तो ये इसको इससे काट सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 960। तो S15 हमें मिल चुका है। ये थोड़ी इजी इजी से क्वेश्चन है, बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है, मल्टीपल्स और डिवीजन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से लेके 50 तक। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो ट्रू के टेबल में नहीं आते हैं। तो 0 से लेके 50 तक का। तो पहला ऑड नंबर क्या होगा? 1 होगा, फिर 3 5 7 9, इसी तरह से करते करते 50 तो ऑड नंबर नहीं है, तो उससे छोटा क्या होगा? 49। क्लियर है। अब हमें a पता है 1 है, d निकाल लेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है? 3 माइनस का 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अब हमें सब कुछ पता है। अब मतलब कि क्या क्या पता है? a पता है, d पता है, और a या फिर कह सकते हैं कि an या फिर l। लास्ट टर्म भी हमें पता है कितना है? 49। क्लियर है। अब हम, 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 अब
हमें n निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए n तो पता होना चाहिए। तो an वाले फॉर्मूले से मुझे क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस वन डी। क्लियर है, an तो मुझे पता है 49 है, इक्वल टू a कितना है 1 प्लस में n नहीं पता तो n का n माइनस 1 का 1 और d कितना निकला 2 प्लस का चला के क्या हो जाएगा -49 माइनस का 1 इक्वल टू 2 का n से करा 2n, फिर 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2, कितना हो गया 48 इक्वल टू 2n का 2n माइनस 2 का 2 प्लस माइनस का चला के क्या हो जाएगा प्लस 48 प्लस का 2 इक्वल टू 2n। क्लियर है, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 50 इक्वल टू 2n मल्टीप्लाई है जरा के डिवाइड 25, तो n हमारा निकल गया है कितना 25। अब हम निकाल लेते हैं वही वाला फॉर्मूला। अब हमारे पास ए भी है डी भी है, ए डी एल और एन भी है, तो एस एन निकाल सकते हैं हम। अब ये जो n निकला है हमारा कितना है 25, मतलब हमें कितने का सम निकालना है 25 तक के सम। अब इसमें कितने नंबर हो सकते हैं 25 ही होंगे नंबर, ठीक है 1 2 3 4 इसी तरह से करते करते 49 तक 25 नंबर है। अब आगे फॉर्मूला क्या है, n अपॉन में 2 a प्लस में l, S15 का S15 25 सॉरी इक्वल टू n हमारा कितना है 25 अपॉन में 2, a कितना है 1 प्लस में l कितना है 49, 25 अपॉन में 2 और ये क्या होगा ब्रैकेट में 50 25 49 और 1 50। क्लियर है, इसको इससे काट देंगे 25 को 25 से करेंगे तो 625, S 25 निकल चुका हमारा 625। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि a contract on a construction of specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow, मतलब कि जो भी उन्होंने डेट लास्ट दी है अगर उसके बाद डिले होता है, क्लियर है, तो उसको 200 रुपए देने पड़ेंगे। फर्स्ट डे का होगा 250, मतलब 200 तो देने देने, उसके बाद जो है फर्स्ट डे अगर एक दिन और लेट होता है तो 250 हो जाएगा, सेकंड डे कितना हो जाएगा 300, फिर फोर्थ डे थर्ड डे जो है इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 50 रुपए जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, पिछले दिन से अगले दिन 50 रुपए और जुड़ जाएगा। तो बोला है फॉर how much money the contractor has pay as penalty, तो कितने रुपए उसको पे करना पड़ेगा जब उसने डीले किया है 30 दिन काम, 30 दिन जो उसने डीले काम किया है। तो हमें 30 दिन पता है तो हमारा क्या बन जाएगा n बन जाएगा। तो हमारे पास जो सीरीज है वो क्या है, फर्स्ट डे का कितना देना पड़ेगा, वो तो 200 तो देना ही है, फर्स्ट डे कितना हो जाएगा 250, फिर कितना हो जाएगा 300, इसी तरह से करते करते, ठीक है 50 रुपए जो है बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं, इसी तरह से करते करते क्या है हमें 30 दिन तक, मतलब कि 30 दिन एन कह सकते हैं कि 30 दिन का निकालना है हमें कि 30 दिन तक कितने रुपए देगा, तो एस एन तो निकलेगा क्योंकि सारा प्लस होके बताएगा ना कि 30 दिन में कितने रुपए होगा, तो हमें एस 30 निकालना है। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या क्या पता है, ए पता है हमारा 200 है, डी निकल जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 250 माइनस का 200 इक्वल टू 50। अब S30 हमें तो दे, हमें क्या निकालना है S30 30 दिन का निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या है अभी तो n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1d, अभी तो यही लगाना पड़ेगा हमें फॉर्मूला क्योंकि हमें a पता है d पता है लेकिन n नहीं पता और sn नहीं पता। क्लियर है, सॉरी लास्ट टर्म नहीं पता। अब ये जो होता है हमारा n होता है तो 30 अपॉन में 2 इंटू a कितना है 200 प्लस में n कितना है 30 माइनस 1 और d कितना है 50, इसको इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 2 की टर्म में 30 आता है 15 बार में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 400 प्लस में इसको इससे माइनस किया तो 29 और इंटू में क्या है 50।
15 का 15, 400 का 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1450। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 15 और ये हो जाएगा 1850। क्लियर है इन दोनों को प्लस करने पे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 27750। तो उसको 30 दिन अगर लेट होगा तो उसको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। पेनल्टी फॉर द डिले फॉर 30 डेज इज कितना है 27750। इतना उसे पे करना पड़ेगा 30 दिन बाद पेनल्टी के रूप में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोला है कि अ सम ऑफ 700 मतलब 700 रुपए हैं टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस to student of a school for their overall academic performance। क्योंकि 7 बच्चों का ना 700 रुपए बांटने हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मान लो कि पहले वाले को जितना भी देंगे उससे, मान लो कि फर्स्ट वाले को जितना भी दे रहे हैं, मान लो कि 100 रुपए फर्स्ट प्राइस हम अगर किसी को दे रहे हैं 100 रुपए फर्स्ट प्राइस, तो सेकंड प्राइस क्या होगा 20 रुपए कम देंगे, कितना 80। उसी तरह से थर्ड प्राइस जो होगा 80 में से फिर 20 कम मिलेगा, मतलब तीसरे वाले को कितना मिलेगा 60। इसी तरह से करते करते हमें 700 रुपए बताने हैं कि किसको कितने रुपए मिल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि हमने स्टार्टिंग वाले को कितने रुपए दिया है। क्लियर है। तो निकालते हैं कि हमें टोटल दे रखा है, मतलब एस एन कितना दे रखा है, सम बता रखा है ना 700। तो हमें क्या निकालने हैं सारे एस, मतलब फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस थर्ड प्राइस को कितना कितना रुपए मिल रहा है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट प्राइस। मैंने फर्स्ट प्राइस जो है वो फाइंड लेट कर लिया है। कितना है मैंने माना एक्स। क्लियर है। तो फर्स्ट प्राइस कितना है एक्स है। क्लियर है। तो सेकंड प्राइस क्या होगा, फर्स्ट प्राइस एक्स है, सेकंड प्राइस बताया था ना टोटल में से 20 रुपए माइनस, मतलब कि एक्स में से माइनस कर दूंगा कितना 20। इसी तरह से थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, पहले तो देखिए x माइनस का 20 है, फिर इसमें से भी 20 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा x माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना हो जाएगा 40। क्लियर है। अब थर्ड नहीं फोर्थ प्राइस, अब x माइनस का 40 थर्ड प्राइस इतना है ना, इसमें से भी कितना कम मिलेगा उसको 20 रुपए और कम मिलेगा, तो x इक्वल टू माइनस का, और ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और साइन किसका आता है माइनस का, तो फोर्थ प्राइस हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म सीरीज कैसे बनेगी, मतलब फर्स्ट मेरा है x, फिर क्या है सेकंड वाले का क्या है x माइनस 20, थर्ड प्राइस क्या है x माइनस 40, और फोर्थ प्राइस क्या है x माइनस का 60। क्लियर है। अब हम पहले d निकाल लेते हैं, मतलब a तो मेरा है x, d निकालने के लिए क्या करते हैं a2 माइनस a1। तो a2 कितना है x माइनस का 20 माइनस a1 कितना है x है। क्लियर। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो d कितना हो गया मेरा 20 माइनस का। क्लियर है। अब हमें एस एन दे रखा है, मतलब एस एन तो दे रखा है टोटल कितना है 700। अब हम निकालते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है एन अपॉन में 2, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, 2a प्लस में n माइनस 1 डी। क्लियर। n हमें पता है कितना है
बताया ना कि 7 डे तक चल रहा है वो, तो n कितना हो जाएगा हमारा 7, मतलब कि कितने स्टूडेंट है, 7 लोगों में बांटना है, तो n कितना हो जाएगा 7। तो S7 इक्वल टू 7 अपॉन में 2, 2 का 2, a कितना है, a हमारा x प्लस में n कितना है 7 माइनस 1, और d कितना निकला हमने माइनस का 20। क्लियर। तो S7 तो दे रखा है हमें, कितना है 7, 700 इक्वल टू 7 अपॉन में 7, और इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे लिख देते हैं, अभी अगले बारे में कर दूंगा। 2 को x से करा 2x, माइनस इसको इससे माइनस किया तो कितना आया 6, और मल्टीप्लाई में क्या माइनस का 20, इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 700 इंटू में आ जाएगा 2, और मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू क्या बचा है 2x, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 को 6 से करेंगे तो 12, और 0 का 0। क्लियर है इतना। सॉरी, ये जो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ना साइन प्लस का है, गलती हो गई है, प्लस का तो माइनस का है, और इधर प्लस का 6 है, तो क्या होगा माइनस का 120। क्लियर है ना इतना। 7 7 जा 7 और 2 जीरो का 2 जीरो, 100 बचा है, तो 7 के टर्म में 700 कितने बार बनेगा 100 बार में, तो 100 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 200 इक्वल टू 2x, माइनस का कितना बचा है 120, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 200 प्लस में 120 इक्वल टू क्या बचा 2x। क्लियर है। 200 को 120 से करेंगे तो 320 अपॉन में इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू x, तो इसको इससे काट देंगे तो 160 इक्वल टू x। तो फर्स्ट प्राइस हमें मिल रहा है कितना, x फर्स्ट प्राइस हमने दे दिया, फर्स्ट प्राइस मिल रहा है 160, और फिर सेकंड प्राइस कितना मिलेगा 160 में से 20 कम, मतलब कि कितना 140, फिर 20 कम तो कितना हो जाएगा 120, फिर 20 कम 100, फिर 20 कम 80, फिर 20 कम तो 60, फिर 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा 40, मतलब सेवंथ वाली पोजीशन वाले को कितना मिलेगा 40 रुपीज। बस यहीं तक ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट।